दिष्ट धारा परिपथ में वोल्टा और धारा आमतौर पर नियत होती है, अर्थात समय के साथ परिवर्तित नहीं होती, क्योंकि यहाँ आपूर्ति से कोई ज्यावक्रिय तरंग संबद्ध नहीं है। हालांकि एक एसी परिपथ में वोल्टा तथा धारा का तात्क्षणिक मान और इसलिए शक्ति नियत रूप से आपूर्ति के कारण परिवर्तित होती रहती है। आइए सीखते हैं कि शुद्ध प्रेरणिक परिपथ में औसत और तात्क्षणिक शक्ति कैसे ज्ञात की जाती है। हमारे पिछले टॉपिक में हमने व्युत्पन्न किया था कि एक शुद्ध प्रेरणिक परिपथ में धारा वोल्टा से π/2 के कोण या एक चक्र के एक चतुर्थांश से पीछे रहती है। हमने ये भी देखा था कि किसी एसी परिपथ में प्रेरक का प्रेरणिक प्रतिघात डीसी परिपथ में प्रतिरोध के समान ही उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। लेकिन क्या हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रेरक भी प्रतिरोधक के समान ही शक्ति व्यय करता है? तात्क्षणिक शक्ति का व्यंजक क्या है और एक शुद्ध प्रेरणिक परिपथ के लिए औसत शक्ति का मान क्या होगा? यहाँ आप एक शुद्ध प्रेरणिक परिपथ के फेजर आरेख को देख सकते हैं। ध्यान दें, जब कोई कुंडली ओमेगा आवृत्ति से वामावृत दिशा में घूर्णन करती है तो वोल्टा और धारा के फेजर तरंग रूप उत्पन्न करते हैं। ये तरंग रूप निम्न समीकरण के अनुसार दर्शाए जाते हैं। V इक्वल्स Vm साइन ओमेगा t और I इक्वल्स Im साइन ओमेगा t माइनस π/2, जहां I और V क्रमशः तात्क्षणिक धारा और वोल्टा है। क्या आप बता सकते हैं कि तात्क्षणिक धारा I और तात्क्षणिक वोल्टा V के गुणनफल से क्या प्राप्त होगा? इससे तात्क्षणिक शक्ति प्राप्त होती है। इसीलिए किसी प्रेरक को आपूर्ति की गई तात्क्षणिक शक्ति PL दर्शाया जाता है V टाइम्स I से, इक्वल्स टू Vm साइन ओमेगा t टाइम्स Im साइन ओमेगा t माइनस π/2। त्रिकोणमिति का प्रयोग करके ये दिखा सकते हैं कि साइन ओमेगा t माइनस π/2 इक्वल्स माइनस कॉस ओमेगा t। इस प्रकार समीकरण 3 से PL इक्वल्स माइनस Vm Im साइन ओमेगा t कॉस ओमेगा t मिलता है। अंश और हर को 2 से गुणा करने पर और सूत्र साइन 2 थीटा इक्वल्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा का प्रयोग करने पर हमें मिलता है 2 साइन ओमेगा t कॉस ओमेगा t इक्वल्स 2 साइन 2 ओमेगा t। ये तात्क्षणिक शक्ति का व्यंजक है, अर्थात PL इक्वल्स माइनस हाफ Vm Im साइन 2 ओमेगा t। आगे हम एक पूरे चक्र के दौरान औसत शक्ति ज्ञात करेंगे। इसे तात्क्षणिक शक्ति के लिए व्यंजक के दोनों पक्षों का औसत निकालकर प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए औसत शक्ति इक्वल्स औसत माइनस हाफ Vm Im टाइम्स साइन 2 ओमेगा t के इक्वल्स माइनस हाफ Vm Im टाइम्स औसत साइन 2 ओमेगा t के। हालांकि एक पूरे चक्र के लिए साइन 2 ओमेगा t का औसत मान 0 होता है, अतः पूरे चक्र के लिए औसत शक्ति 0 होती है। आइए इसे एक क्रमागत तरीके से समझते हैं। हम प्रेरक के चुंबकन और विचुंबकन पर विचार करें और वोल्टा और धारा के संगत आलेखों पर एक नजर डालते हैं। चक्र के पहले चतुर्थांश में धारा I प्रेरक से प्रवेश करने वाली A में 0 से अधिकतम मान तक वृद्धि होती है। परिणाम स्वरूप चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं व्यवस्थित हो जाती है और प्रेरक चुंबकित हो जाता है। अब उसी अवधि के लिए धारा और वोल्टा बनाम ओमेगा t के आलेख का निरीक्षण करें। ध्यान दें कि वोल्टा और धारा दोनों ही धनात्मक है, इसलिए उनका गुणनफल जो कि शक्ति है वो भी धनात्मक होती है। स्पष्टतः इसका अर्थ है कि इस चतुर्थांश में स्रोत से ऊर्जा अवशोषित होती है। फिर भी दूसरे चतुर्थांश में धारा अभी भी धनात्मक है लेकिन घटती है। परिणाम स्वरूप
प्रेरक विचुंबकित हो जाता है और अर्धचक्र के अंत में कुल फ्लक्स शून्य हो जाता है। क्योंकि यहाँ वोल्टा V ऋणात्मक है, इसलिए वोल्टा और धारा का गुणनफल भी ऋणात्मक होगा। इसका स्पष्ट अर्थ है कि स्रोत को ऊर्जा लौटा दी जाती है। इसी प्रकार तीसरे चतुर्थांश में स्रोत से ऊर्जा पुनः अवशोषित की जाती है और चौथे चतुर्थांश में लौटा दी जाती है। स्पष्टतः कोई शुद्ध प्रेरक ऊर्जा को व्यय या क्षय नहीं करता है। यह एक पूरे चक्र के दौरान प्रेरक को आपूर्ति की गई शक्ति का मान शून्य होता है। यही कारण है कि शुद्ध प्रेरणिक परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा को वाटहीन धारा कहा जाता है। अभी तक जो हमने सीखा, आइए उसका सारांश जानें। हमने सीखा कि किसी शुद्ध प्रेरणिक परिपथ में तात्क्षणिक शक्ति निम्न द्वारा दी जाती है। PL इक्वल्स -12 Vm Im sin 2 ओमेगा t, जो समय के साथ जाविक्रीय रूप से परिवर्तित होती है, जबकि एक पूरे चक्र के दौरान शुद्ध प्रेरणिक परिपथ को आपूर्ति की गई औसत शक्ति का मान शून्य होता है। किसी शुद्ध प्रेरणिक परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा को वाटहीन धारा कहा जाता है। किसी प्रेरक द्वारा उसके चुंबकीय क्षेत्र में संचित शक्ति से धारा को नियंत्रित करने का प्रयास होता है, जबकि संधारित्र द्वारा उसके स्थिर वैद्युत क्षेत्र में संचित शक्ति से वोल्टा को नियंत्रित करने का प्रयास होता है। परिणाम स्वरूप संधारित्र प्रतिघाती शक्ति को उत्पन्न करते हैं और प्रेरक प्रतिघाती शक्ति को व्यय करते हैं। इसका अर्थ यह है कि वे दोनों स्रोत से शक्ति को व्यय और वापस करते हैं। इस प्रकार वास्तविक शक्ति में कोई व्यय नहीं होता है। लेकिन यदि वे परस्पर जुड़े हो तो वे विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के बीच आवेश को दोलन करा सकते हैं। दोलिनीय परिपथों के बारे में जानने के लिए साथ बने रहें।